आयशा। रीनीट का पेपर हो गया, आई होप सबका अच्छा गया हो। और जिनका भी अच्छा नहीं गया, मेरा भी अच्छा नहीं गया, मैं क्या ही बोलूँ उनको। मतलब काफ़ी लोगों का ऐसा हुआ है ना कि नीट का पेपर अच्छा गया, मतलब नीट 2026 का पेपर अच्छा गया है, लेकिन रीनीट का पेपर अच्छा नहीं गया, जो कि मेरे साथ हुआ है। क्योंकि जो रीनीट का पेपर है वो मेरा बिल्कुल अच्छा नहीं गया। मतलब मैं बायो में ही बहुत सारे क्वेश्चन गलत करके आई, जबकि बायो इजी आई थी। मतलब इतनी टफ़ नहीं थी जितना लोगों ने बोला था कि बहुत टफ़ पेपर आएगा। तो ना ही पेपर भी इतना टफ़ नहीं था, मतलब बायो का तो नहीं था, फिज़िक्स केमिस्ट्री तो थी, लेकिन बायो टफ़ नहीं थी। उसके बाद भी बायो में मैं बहुत ज़्यादा मिस्टेक करके आई हूँ, मैं बायो में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन गलत करके आई हूँ। और जैसे कि नीट 2026 में मेरे 605 नंबर आ रहे थे, क्योंकि बायो में मेरे 345 समथिंग नंबर थे, मेरे शायद 3 क्वेश्चन गलत करके। तो अभी तो मेरे 10 से ज़्यादा क्वेश्चन गलत गए हैं, तो डेफिनेटली मेरे 10 क्या, मेरे आई थिंक 10 से ज़्यादा ही गलत गए हैं। तो अभी तो ऐसा हो गया है कि मुझे, पहले ऐसा था कि मुझे एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता, अभी तो शायद मुझे गवर्नमेंट कॉलेज भी नहीं मिलेगा, डेफिनेटली नहीं मिलेगा, क्योंकि फ़िज़िक्स केमिस्ट्री बहुत टफ आई थी। और जब बायो ही अच्छी नहीं जाती ना, तो फिर तो फिज़िक्स केमिस्ट्री से उम्मीद ही नहीं कर सकते। जब मैं नीट 2026 का पेपर दे के आई थी ना, तो मैं बहुत खुश थी, क्योंकि जब आपका पेपर अच्छा जाता है तो आपको पता चल जाता है कि हाँ कैसा इतना अच्छा गया। मैं मैंने अपने नंबर काउंट किए और मैं इतनी खुश थी कि मैं घर चली गई, जबकि मेरे घर जाने का नहीं था, मैं काउंसलिंग तक यहीं रुकती। लेकिन मेरा पेपर इतना अच्छा गया था, जब मैंने नंबर काउंट किए मैं इतनी खुश कि मैं घर चली गई। फिर मैं घर गई, मेरी दीदी ने पेपर मिलाया, तो शी वॉज़ वेरी हैप्पी, क्योंकि फाइनली मुझे कॉलेज मिल जाता। मतलब जिस चीज़ के लिए मैं इतने सालों से मेहनत करते आ रही थी वो मुझे मिल जाती। एंड घर में सब लोग खुश। रिज़ल्ट नहीं आया था, लेकिन उसके बाद भी सब इतने खुश थे। फिर 12 तारीख को पता चलता है कि पेपर कैंसिल हो गया। पहले तो ये एक्सेप्ट करना ही मुश्किल था कि पेपर कैंसिल हो गया। मुझे तो लग रहा था जैसे 2024 में भी हुआ था, तो कुछ भी नहीं होने वाला। तो मैं तो सबको यही बोल रही थी कि नहीं होगा कैंसिल, टेंशन मत लो। फिर मैंने जब सारे यूट्यूब्स के टीचर्स, एनटीए ने भी अनाउंसमेंट कर दी, जब मैंने सुना ना, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि पेपर कैंसिल हो सकता है। क्योंकि जब आपके नंबर आ रहे हैं, आपने जो मेहनत की है उसका फल आपको मिल रहा है, उसके बाद ऐसा होता है। मतलब जिन जिन बच्चों के अच्छे नंबर आ रहे थे और जब पेपर कैंसिल हुआ ना, तो भाई उनकी हालत क्या हो गई होगी। फिर मैं, मतलब जैसे ही वो बात हुई तो फिर मुझे 2-3 दिन तो ये एक्सेप्ट करने में ही लग गया कि हाँ नीट का पेपर कैंसिल हो गया है, रीनीट होगा। फिर जब मैं घर से आई तो मतलब जब मैं बुक भी खोलती थी ना पढ़ने के लिए, तो लग रहा था क्या, क्यों कैंसिल हो गया मेरा अच्छा नंबर। मतलब मैं पढ़ ही नहीं पा रही थी, मैं पढ़ रही हूँ लेकिन मेरे माइंड में कुछ और ही चल रहा है। मैंने मतलब 1 महीना इतनी कोशिश की, क्योंकि मुझे आते तक 19-20 तारीख हो गई थी। तो जब मतलब मैं आई, मैंने इतना कंसंट्रेट करने की कोशिश की, हो ही नहीं रहा था। मतलब मैं कोशिश किए जा रही हूँ, मेरे माइंड में बुक खोल के बैठी हूँ, मेरे माइंड में कुछ और चल रहा है कि मतलब कुछ भी, कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है कि मुझसे से मेरे नंबर अच्छा है। मतलब मैं पढ़ ही नहीं पाई। ऐसा नहीं कि मैंने कोशिश नहीं की, मैं बहुत कोशिश करती थी। मैं सुबह उठ जाती थी 3 बजे, बुक खोल के बैठती थी, पढ़ने की कोशिश करती थी। ऊपर से सबका ये जो उस टाइम पे भी पता है इतना ज़्यादा डिप्रेशन में था, हर कोई चल रहा था कि फिर से रीनीट का पेपर भी लीक हो गया, पेपर पोस्टपोन हो गया। तो आधे से ज़्यादा टाइम तो मैं खुद ये चीज़ें कभी नहीं देखती थी, पर उस टाइम पे मैं देखती थी कि हाँ ये ऐसा हो गया, रीनीट का पेपर कैंसिल हो जाना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वही पेपर रहना चाहिए। मतलब मेरे माइंड पे यही चल रहा था। पढ़ाई तो मैं कर ही नहीं पा रही थी, मैं इतनी कोशिश करती थी। फिर जब मैं रीनीट का पेपर देने जा रही थी, उस दिन भी मैं इतना ज़्यादा पैनिक कर रही थी कि टफ आएगा, क्या होगा, मैंने तो कुछ पढ़ा नहीं है ठीक से। फिर मैं जब पेपर देने बैठी, जब मैंने बायो का पेपर सॉल्व किया, तो बायो ईजी थी, मतलब मुझे भी ईजी लगी जब मैंने पेपर किया। तो बायो मुझे ठीक लगी। जब मैंने फिर उसके बाद केमिस्ट्री और फिज़िक्स, उन्हें देख के तो मैं फिर वहीं पे फिर पैनिक करने लगी। एंड पेपर देते जब मैं, मेरे माइंड में यही चल रहा कि होगा कि नहीं, इतना टफ पेपर आया है, कुछ समझ नहीं आ रहा है।
फिर जब मैं आई तो मैंने कहा ठीक, अभी तो लिटरली कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी जब घर वाले पूछते कि कितने नंबर आ रहे हैं ना, उन्हें भी पता चल गया, क्योंकि अगर अच्छे नंबर आते तो अभी तक मैं सबको चिल्ला चिल्ला के बता देती, तो उन्हें भी एक आइडिया है। तो ये अच्छा है कि फैमिली वाले सपोर्टिव हैं, लेकिन फैमिली वाले हैं कि सारे रिलेटिव्स भी अभी जब रिज़ल्ट आएगा तो यही पूछेंगे क्या रहा तुम्हारा। भी तो ऐसा लग रहा है कि क्यों हुआ नीट या रीनीट, और हुआ तो एटलीस्ट थोड़ा टाइम और देना था, क्योंकि मतलब जैसे मैं रेडी नहीं थी, काफ़ी लोग रेडी नहीं थे मेंटली, क्योंकि अगर जिन लोगों के अच्छे नंबर आ रहे थे ना, तो वो डेफिनेटली नहीं थे। ठीक है, जो 1-2 नंबर से रह गए थे उनके लिए ठीक था कि हाँ मेहनत कर लेते आ जाएंगे, पर जिनके अच्छे आ रहे थे ना, उनके लिए एक्सेप्ट करना ही बहुत बड़ी बात थी कि सच में नहीं हो रहा है, सच में हो रहा है मतलब रीनीट का पेपर। भी फ्यूचर का भी क्या, अभी मतलब कुछ भी समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मैं तो सिर्फ नीट के भरोसे थी, मैंने और भी कोई भी फॉर्म नहीं भरा था। जैसे नीट के अलावा भी जैसे CUT होता है, तो मैंने कोई एग्ज़ाम नहीं दिया था, एंड अभी मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए। और फिर अगर MBBS नहीं मिला तो फिर बाकी कोर्स मेरा इंटरेस्ट तो नहीं है, अगर वो नहीं तो फिर कुछ और सही। बट अभी तो सिर्फ भगवान के ऊपर भरोसा है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि गॉड हैव अ बेटर प्लान फॉर यू, तो शायद मेरे लिए इससे बेटर कुछ लिखा होगा। और मैं तो किस्मत को मानती हूँ, जहाँ किस्मत लेके जाएगी वहीं पे जाना पड़ेगा, और वहाँ तो जाना ही पड़ता है। तो अभी देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। पर जेन्युइनली काश रीनीट का पेपर ना हुआ होता, नीट का ही रहता, तो आज मैं भी कॉलेज पे होती। मैं क्या, काफ़ी लोग क्या, मुझे ना अभी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ क्या करूँ। ऐसे दिन निकलते जा रहे हैं, और अभी तो इतना तो पता चल गया है कि कॉलेज तो मुझे नहीं मिलने वाला। मैं सोच रही थी कंटेंट बनाने का, पर वो भी मुझसे होगा या नहीं पता नहीं। पर अगर अच्छे व्यूज़ आते हैं तो मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगी, और प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना क्या मुझे कंटेंट बनाना चाहिए, क्योंकि मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। और किसी के पास कोई ऑप्शन हो कि नीट के अलावा भी हम दे सकते हैं तो प्लीज़ मुझे वो भी बताना, क्योंकि मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। और ओके, तो सिर्फ रिज़ल्ट का वेट रहेगा, और जिनका भी पेपर अच्छा गया है रीनीट का, और जिन्हें कॉलेज मिलने वाला है, ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ। हम भी स्टार्ट करेंगे कुछ ना कुछ, तो मुझे भी ऑल द बेस्ट कहना, कि मैंने कुछ सोचा है करने का और वो मैं करने वाली हूँ। बस भगवान उसमें मेरा साथ दे देना प्लीज़। ओके, तो बाय गाइस, ऑल द बेस्ट, एंड टेंशन मत लेना। मैं बोल रही हूँ कि टेंशन मत लेना, मुझे खुद बहुत टेंशन हो रही है, पर हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, हम कुछ कर ही नहीं सकते। जो हम कर सकते थे हमने किया, अपना बेस्ट दिया, 100% दिया, उसके बाद भी नहीं हुआ ना, तो शायद भगवान ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। और वो कहते भी है ना, गॉड्स हैव अ बेटर प्लान फॉर यू। आपने जो सोचा है उससे अच्छा भगवान ने आपके लिए सोचा है, तो उस भगवान पे भरोसा रखो, और वही हेल्थ, स्वस्थ रहो, खुश रहो। जो होगा वो देख लेंगे, पर जो हो रहा है वो देखा नहीं जा रहा। जो होगा वो कैसे देखेंगे, पर हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। मैं खुद इतनी कंफ्यूज हूँ कि मुझे पता है मैं क्या क्या नहीं बोल रही हूँ। मैं इसको काटूंगी भी नहीं, बिल्कुल भी एडिट नहीं करूँगी, ऐसे ही पोस्ट कर दूँगी, क्योंकि जब मैं फ्यूचर में देखूँगी ना कि अरे मैं क्या बोल रही थी। तो ठीक है, आपने अपना 100% दिया है, आप इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते थे, यही सोचो। और जिनका भी पेपर अच्छा नहीं गया है, ऑल द बेस्ट। और जिनके अगर 2-3 ड्रॉप हो तो ही तो
वो लोग मतलब कुछ और करने का सोच सकते हैं, क्योंकि नीट ही सब कुछ नहीं होता। हाँ, जिनका एक ड्रॉप था उन्हें लगता है कि शायद उन कोई कमी रह गई होगी तो वो ड्रॉप लो, लेकिन जिनका दूसरा या तीसरा ड्रॉप था और उन्होंने अपना 100% दिया था, उसके बाद नहीं हुआ, तो डेफिनेटली आपको कुछ और करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि गॉड हैव अ बेटर प्लान फॉर यू। तो छोड़ दो ही, नीचे सब कुछ नहीं होता, इतना मुझे समझ आ रहा है। मैंने अपने लाइफ के 5 साल दिए हैं और शायद इस बार मेरा हो जाता, पर रीनीट में नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि शायद भगवान ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा, क्योंकि अगर मेरा नीट में हो जाना होता तो रीनीट नहीं होता, मतलब नीट 2026 पे मेरा सिलेक्शन हो जाता। रीनीट हुआ, उसके बाद मेरा नहीं हुआ, तो शायद मेरे लिए कुछ और बहुत अच्छा भगवान ने सोचा होगा। बस मैं तो यही सोच के खुद को शांत कर रही हूँ। तो आप भी यही सोचो, खुश रहो, हैप्पी। ओके गाइस, बाय, ऑल द बेस्ट फॉर यू इन योर जर्नी, बाय।